स्टूडेंट्स आज हम रिसर्च के टाइप्स के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च या अनुसंधान के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान, दूसरा आपका होता है व्यवहारिक अनुसंधान। तो इसमें और भी रिसर्च के टाइप्स हैं, वह रिसर्च के टाइप्स हमें पढ़ना आवश्यक है। वैसे मौलिक रूप से कहा जाए तो रिसर्च के केवल दो ही प्रकार हैं। ठीक, तो हम पढ़ते हैं। अनुसंधान में समस्या की प्रकृति और शोध विषय के रूप को देखते हुए विद्वानों ने अनुसंधान के कई प्रकारों का विकास किया है। यहाँ पर हम अनुसंधान के मुख्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। मुख्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। वैसे मुख्य रूप से हमारा जो नंबर 1 रिसर्च जो होती है मौलिक और विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। जिस अनुसंधान द्वारा प्रघटनाओं के संबंध में विशुद्ध या विशुद्ध लिखा हुआ है मौलिक सिद्धांतों और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है, वह मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस रिसर्च में हम कोई नयापन या कोई नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं या फिर नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, केवल हम समस्या को जानते हैं कि ये समस्या के कारणों का पता लगाना है कि भाई मैंने आपको एक ही एग्जांपल पे शेड्यूल कह रहा हूँ। समस्या क्या है उसको शोध करना कि भाई हमारे विद्यालय में महाविद्यालय में कक्षाएं चलने के उपरांत भी कक्षा पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होती, ये हमारी समस्या थी। तो हमने इसमें देखा कि बच्चे आ रहे हैं कम आ रहे हैं, तो ये हमारी समस्या थी। अब हमने उसका शोध किया तो पता चला कि ये इस कारण से नहीं आ रहे हैं। तो केवल हमने पता लगा लिया कि भाई ये कारण है कि वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये कौन सी रिसर्च कहलाएगी? इसे मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान की संज्ञा दी जाएगी। क्लियर? और इसे हम कह सकें ऐसे अनुसंधान को निष्कर्ष के आधार पर नए सिद्धांतों का सर्जन होता है। इस प्रकार के शोध में सिर्फ ज्ञान प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि हाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका पता चल गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पर उस ज्ञान को व्यवहारिक पक्ष के गौड़ रखा जाता है, यानी व्यवहारिक पक्ष को गौड़ रखा जाता है। भाई इनका आने का क्या रीज़न, नहीं आने का क्या रीज़न है, तो इनको बुलाएं कैसे जाए, वो गौड़ है यानी सेकेंडरी है। जैसे कि पीवी यंग कहते हैं कि विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान की संज्ञा उसे दी जाती है जिसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए हो। इस प्रकार के अनुसंधान गणित, भौतिक, खगोल शास्त्र तथा रसायन शास्त्र इत्यादि में किए जाते हैं। मौलिक अनुसंधान द्वारा रचित सिद्धांतों की मदद से व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाया जाता है। क्लियर? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं देखते हैं हम, केवल आज रिसर्च के टाइप देखेंगे। तो अब आ जाती है व्यवहारिक रिसर्च। ये जो व्यवहारिक रिसर्च है, मैंने कहा कि जो समस्या का पता लगा लिया कि हम बच्चे इसलिए नहीं आते हैं, तो हमने पता लगा लिया, उस समस्या का निराकरण करना कैसा कहलाता है? व्यवहारिक रिसर्च कहलाता है। वह अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किए जाते हैं। भाई हमारी समस्या क्या थी कि भाई बच्चे विद्यालय में पूर्ण रूप से नहीं आते हैं, तो उनका पता चल गया कि भाई इस वजह से नहीं आते हैं। अब उनकी समस्या का समाधान करना क्या कहलाएगा? मौलिक अनुसंधान कहलाएगा, वो व्यवहारिक अनुसंधान कहलाएगा। भाई उनकी समस्या का समाधान हो गया तो वो क्या कहलाएगा? व्यवहारिक अनुसंधान कहलाएगा। इस प्रकार के शोध में मौलिक बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर? व्यवहारिक अनुसंधान में से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह समस्या समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। पीवी पेन ने व्यवहारिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यवहारिक अनुसंधान संज्ञा उसे दी जाती है जिससे ज्ञान की प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायक प्रदान कर सके। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब यह है, साधारण शब्दों में हमने कोई समस्या देखी, हमने समस्या वाले चैप्टर में हमने समस्या जानने का प्रयास किया कि भाई ये समस्या है, समस्या का रीजन मतलब ये है समस्या, और समस्या का कारण क्या है, ये हमारी मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। और जो समस्या का कारण का समाधान क्या है वो व्यवहारिक रिसर्च कहलाएगा। क्लियर? अब जो रिसर्च हैं वो केवल हमें जानना है कि यह रिसर्च ये होती है। क्योंकि हमसे जब हम नेट वगैरह की परीक्षा देते हैं तो हमें इस तरीके की पता होना चाहिए कौन सी
परिमाणात्मक रिसर्च है या मात्रात्मक रिसर्च है, कौन सी घटनोत्तर रिसर्च है, कौन सी अन्य रिसर्च है। तो हम पहले देखते हैं परिमाणात्मक जो रिसर्च होती है, परिणामात्मक रिसर्च या मात्रात्मक रिसर्च। परिणामात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें सांख्यिकी विश्लेषण और विश्लेषणात्मक मापन का प्रयोग होता है। इस अनुसंधान का संबंध प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से है, जिसमें अनुसंधान के अनुभोगी साक्ष्यों और उनके विश्लेषणों की विशुद्ध विज्ञान जैसे गणित, सांख्यिकी आदि का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य हम सीधी तरीके से कहा जाए, जब हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के माध्यम से हमने आंकड़े इकट्ठे किए, डाटा कलेक्शन किया, डाटा का जो विश्लेषण है वो हमने किसके आधार पर किया, रिजल्ट निकाला उस डाटा का, वो संख्यात्मक रूप में रिसर्च निकाला। जैसे हमने डाटा कलेक्शन किया, उसका मीन, मीडियन, मोड या टी टेस्ट या एफ टेस्ट जो भी टेस्ट लगाया और उसके आधार पर हमने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तो वो कैसा रिसर्च कहलाएगी, वो परिणामात्मक रिसर्च या मात्रात्मक रिसर्च कहलाएगी। अब आती है गुणात्मक रिसर्च, इसे कहते हैं क्वालिटिव रिसर्च। क्वालिटी में हम केवल क्या करते हैं, गुणात्मक अनुसंधान में गैर मात्रात्मक रिसर्च भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, सीधी कहा जाए तो हम इसमें संख्याओं के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें हम बात करते हैं केवल ज्ञान की, मतलब इसमें हम जो रिसर्च होती है वो ज़्यादातर राजनीतिक विज्ञान में या फिर इस तरीके के चीज़ होती हैं, गुणों पर बात करी जाती है। जैसे तुलना कर ली महात्मा गांधी के विचार और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, इस टाइप के रिसर्च, मतलब विचारों का क्वालिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इसमें कहा जाए तो सांख्यिकी विश्लेषण नहीं होता है। क्लियर। गुणात्मक अनुसंधान में गैर मात्रात्मक प्रकार का विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें दत्त सामग्री का संकलन, अनुभूत और अवलोकन द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्लियर। ये मुख्य रूप से समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी इत्यादि में प्रयोग की जाती है। क्लियर। ऐतिहासिक रिसर्च, ऐतिहासिक रिसर्च की बात कहूँ तो मैं जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च, जब हम पुराने आंकड़ों के आधार पर, हम अभी इनके 1 by 1 भी इनसे कवर करेंगे, तो हम इसे अभी थोड़े रूप से देख रहे हैं। जैसे हम पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य में जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, तो वो रिसर्च कौन सी कहलाती है, ऐतिहासिक रिसर्च कहते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान को समझते हुए ऐतिहासिक अनुसंधान के अतीत की घटनाओं तथा विकास क्रम को समालोचनात्मक खोज, अतीत से संबंधित सूचनाओं के स्रोतों की वैधता का प्रमाण का सावधानी पूर्वक मापन तथा मापित प्रमाणों का विवेचन ही ऐतिहासिक रिसर्च कहलाती है। क्लियर। इस प्रकार के शोध में ऐतिहासिक दस्तावेजों, रिकॉर्डों, पुरातत्व स्रोतों से दत्त सामग्री संकलित करते हैं, इसकी वैधता की जांच करते हैं और इसके मूल्यांकन, तुलनात्मक विवेचना कर सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं। क्लियर। क्रियात्मक अनुसंधान, ये रिसर्च एक्शन रिसर्च के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। केवल कहा जाए, ये इसे क्लासरूम रिसर्च भी कहते हैं, कुछ जगह इसे क्लासरूम रिसर्च कहते हैं। जैसे हम शैक्षिक अनुसंधान में बात करते हैं, हम क्लास में कोई समस्या आ गई और उस समस्या का सोचकर, कहा जाए जानकर, उस समस्या का समाधान करना ही आपका ये कहलाता है। मतलब क्लास में ही जैसे ही समस्या पैदा हुई उसका समाधान किया और समाधान करके उसे व्यवहार में ले आना, क्रियात्मक अनुसंधान करना है। एक्शन, तुरंत एक्शन करना, तो उसे एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक रिसर्च कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान स्थायी लोगों से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले साधनों की खोज करता है। क्लियर। यानी कि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको समाधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं घटनोत्तर रिसर्च की। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिंदी अनुवाद किसी घटना को घटित होने के बाद किया गया कार्य है। यानी कहने का मतलब है कोई घटना घटी, जैसे अभी हमारे यहाँ जो अभी कहा जाए पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई है कल या परसों, तो उसमें घटना घट गई, रेल क्यों पटरी से उतर गई और इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों हो गया। अब उस घटना के बारे में जानना, घटना घटने के कारणों का पता लगाना ही हमारी क्या कहलाएगी, घटनोत्तर या एक्स पोस्ट
रिसर्च। क्लियर? सर्वेक्षण रिसर्च, जैसे कि अभी आप जानते हैं अभी सर्वे चल रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि अभी किसकी सरकार बन रही है, या समाजवादी की सरकार बन रही है, या बीजेपी की सरकार बन रही है, या बीएसपी की सरकार बन रही है। तो ये अभी आप जो न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे होंगे कि ये सर्वे में हमने ये पाया, हमने ये पाया, तो वो क्या करते हैं, सैंपल लिए, सैंपल के आधार पर उनने सर्वे किए और सर्वे को जानकर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इस वर्ष जब 2017 के चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी और यह मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो ऊपर से सर्वे कराए जाते हैं जैसे टीवी वगैरह, तो उस तरीके की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, सर्वे अनुसंधान कहते हैं। सर्वे के ऊपर की 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है जो सर्वे शब्द है वो कहाँ से बना है, किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। सर्वे शब्द फ्रांस भाषा का सम और लैटिन भाषा के वीन शब्द से बनकर बना है। सही है, सम प्लस वीन, सम टू सी, सम मतलब ऊपरी और वीन मानी देखना, ऊपरी तौर से देखना ही सर्वे कहलाता है। क्लियर? इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम लिंग, जाति, धर्म, परिवार, विवाह इत्यादि के बारे में रिसर्च करते हैं। तो आज के लिए यही हमारे हैं रिसर्च के प्रकार। थैंक यू वेरी मच।